सच बेधड़क के पास पहुंचा एक सरकारी शिक्षिका से संबंधित मामला। 2018 थर्ड ग्रेड भर्ती से जुड़े मामले में शिक्षिका पर गलत जानकारी देकर नौकरी प्राप्त करने का संदेश। क्या शिक्षा विभाग के अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधकर करते हैं जांच? अभी वर्तमान में सवाई माधोपुर दस्तावेज विधानसभा में सवाल उठने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से भेजी गई थी सूचना। विधानसभा में लगा था सवाल कि प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में विकलांग विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद से पंजीकृत अध्यापकों की जिलेवार सूची करवाएं उपलब्ध, और ऐसे में जिलेवार भेजी गई सूची में देखने को मिली गड़बड़ी। महिला के आरसीआई नंबर में पाई गई गड़बड़ी। सवाई माधोपुर में तैनात है महिला शिक्षिका। स्कूल की ओर से उस नंबर पर पश्चिम बंगाल के व्यक्ति का दिखा रहा है पंजीकरण। फिर सच पे धड़क ने आरसीआई पर महिला के नाम से सर्च किया उसका पंजीकरण, तो महिला का आरसीआई में पंजीकरण दिखा रहा 2022 का। अब ऐसे में इस पूरे मामले में कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले में शिक्षिका की डिग्री और आरसीआई पंजीकरण को लेकर कई गंभीर सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। क्या शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने नहीं की शिक्षिका के दस्तावेजों की सही से जांच? तो देखिए कई गंभीर सवाल यहाँ पर अब खड़े हो रहे हैं। शिक्षक का पर गलत जानकारी देने के कहीं ना कहीं आरोप जिस तरीके से लग रहे हैं। आरसीआई नंबर में गड़बड़ी पाई गई है। महिला के आरसीआई नंबर में गड़बड़ी पाए जाने पर कई गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। क्या अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधकर करते हैं जांच? तो महिला के आरसीआई नंबर में गड़बड़ी पाई गई है और इसको लेकर कहीं ना कहीं अधिकारियों पर सवाल, कई गंभीर सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। बाली से खबर, घर के बाथरूम में मिला सेवानिवृत्त शिक्षक का शव। शिक्षक भीकम चंद का शव मिला है। रजनसराय के पास ध्रुव बस्ती में रहता था शिक्षक। सेवानिवृत्त शिक्षक के परिजन गए हुए थे बाहर। फिलहाल घर पर अकेला ही रह रहा था शिक्षक। वहीं सूचना मिलते ही एएसआई नारायण सिंह पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो देखिए मौत का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है। शिक्षक के परिजन बाहर गए हुए थे, तो कहीं ना कहीं जो कारण है वो फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन पुलिस जो है इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। तो बाली से खबर आपको बता रहे हैं। घर के बाथरूम में मिला सेवानिवृत्त शिक्षक का शव। घर के सदस्य जो थे वो सभी बाहर गए हुए थे और इस दौरान देखिए जो है शिक्षक का यहाँ पर शव मिला। लेकिन इसको लेकर फिलहाल स्पष्ट कारण कोई भी सामने नहीं आ पाया है कि आखिरकार क्या कुछ पूरा माजरा है। लेकिन फिलहाल जो है सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है और छानबीन कर रही है। शिक्षक भीकम चंद का शव मिला है। घर के सदस्य सभी बाहर गए हुए थे। रजतसराय के पास धूप बस्ती में ये रहता था और घर के बाथरूम में इसका शव पड़ा हुआ मिला। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये तस्वीरें पुलिस पहुंची हुई है मौके पर। कारणों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। बढ़ेंगे आगे। जयपुर में हुए भीषण डंपर हादसे ने प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। हादसे में अजीतगढ़ थाना क्षेत्र के सीपुर गांव निवासी एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत के बाद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान सामने आया। शेखावत मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये हादसा पूरे ही इलाके के लिए गहरा आघात है और राज्य सरकार को पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए।
तो देखिए जिस तरीके से हादसे लगातार हो रहे हैं और डंपर हादसा जो ही हुआ इसको लेकर दीपेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने यहाँ पर जो कहा है कि सरकार जो है संवेदनशील नहीं है कहीं ना कहीं, और इसको लेकर उन्होंने कहा कि देखिए वो पीड़ित परिवार के साथ है और सरकार को भी पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। और अब पीड़ित परिवारों को 50 लाख के मुआवजे की मांग उनकी तरफ से उठाई गई है। साथ ही घर के एक सदस्य को जो है नौकरी देने की मांग भी की जा रही है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार ने मांग नहीं मानी तो एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। जयपुर के हरमाड़ा में 3 दिन पहले हुए डंपर हादसे में घायल 19 वर्षीय वर्षा ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इससे एक ही परिवार के 4 सदस्यों पिता दशरथ, चाचा महेंद्र, भानु और अब वर्षा की मौत हो गई है। सीपुर गांव में शव पहुंचते ही मातम छा गया। ग्रामीणों ने अजीतगढ़ शाहपुरा हाईवे जाम कर 50-50 लाख मुआवजा, सरकारी नौकरी और न्याय की मांग की है। वहीं पुलिस समझाइश कर रही है लेकिन आंदोलन जारी है। क्षेत्र में शोक और आक्रोश दोनों ही नजर आ रहे हैं। तो जयपुर हरमाड़ा सड़क हादसा मामला है, इसको लेकर देखिए न्याय की मांग, मुआवजे की मांग, तमाम मांगे की जा रही हैं। इलाज के दौरान अब 19 वर्षीय बच्चे की भी मौत हो गई है। बढ़ेंगे आगे डिडवाना से खबर, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने एसआईआर 2026 के अंतर्गत गणना प्रपत्र वितरण कार्य की विस्तृत समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। विधानसभा वार ईएफ वितरण की समीक्षा कर लक्ष्य से कम वाले क्षेत्रों में ईएफ वितरण में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने ईआरओ और एईआरओ को फील्ड में जाकर बीएलओ द्वारा किए जा रहे गणना प्रपत्र वितरण का निरीक्षण करने, वितरण कार्य की दैनिक आधार पर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बीएलओ की सहायता के लिए हेल्प डेस्क के कार्मिकों, पटवारी, गिरदावर एवं अतिरिक्त बीएलओ को कार्य आवंटित करने के भी निर्देश दिए। साथ ही परिगणना प्रपत्रों के वितरण एवं संग्रहण कार्य को निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करने पर बल दिया। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी मोहनलाल खटनावलिया, ईआरओ विकास मोहन भाटी, नगर परिषद आयुक्त भगवान सिंह, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के उप निदेशक शिवराज सोनी सहित संबंधित कार्मिक उपस्थित रहे। तो मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है और इसको लेकर जो है समीक्षा बैठक यहां पर की गई और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसको लेकर देखिए आवश्यक दिशा निर्देश इस बैठक में दिए गए। समीक्षा बैठक की गई थी, जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह बैठक ली। सरकार एवं प्रशासन के सड़क सुरक्षा अभियान चलाने के बावजूद वाहनों के तेज रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर एक तेज रफ्तार मार्शल गाड़ी चालक ने बाइक चालक को टक्कर मार दी। बाइक की चपेट में आने से कक्षा 9वीं की पढ़ने वाली छात्रा भावना और बाइक चालक नीतीश गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को राहगीरों ने उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों का उपचार जारी है। तो देखिए लगातार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है और एक बार फिर यहां पर कहर देखने को मिला। बाइक चालक को टक्कर मारी मार्शल गाड़ी ने और इसकी बाइक की चपेट में एक बच्ची भी आ गई। बूंदी में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर पूरा जिला देशभक्ति के भाव से सराबोर हो गया। ऐतिहासिक अवसर पर जिले के सभी विद्यालयों और सरकारी कार्यालयों में एक दिन एक समय एक साथ की अवधारणा पर सामूहिक राष्ट्रगीत का भव्य आयोजन किया गया। विद्यालय में आयोजन को लेकर खासा उत्साह भी देखा गया। हजारों विद्यार्थी, शिक्षक और स्टाफ सदस्य एक साथ राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़े हुए और पूरे जोश और श्रद्धा के साथ वंदे मातरम गीत को गाया। और अब खबर दौसा से, जहां जिला कलेक्ट्रेट परिसर में लगा रोजगार सहायता शिविर। 1500 बेरोजगार युवाओं ने रोजगार के लिए कराया रजिस्ट्रेशन। 14 कंपनियों ने शिविर में लिया हिस्सा। मौके पर लिए गए इंटरव्यू योग्य अभ्यर्थियों को जल्द दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। अधिकारी बोले, बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ना ही हमारा लक्ष्य है। LIC, G4S, सिक्योर, डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन समेत कई कंपनियां रही शामिल। साल में 4 बार आयोजित किए जाएंगे ऐसे रोजगार शिविर। तो यहाँ पर रोजगार शिविर का आयोजन किया गया। 1500 बेरोजगार युवाओं ने रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में रोजगार सहायता शिविर लगाया गया और देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है बेरोजगार युवा पहुंचे, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और ऐसे ही जो है शिविर का
आयोजन आगे भी किया जाता रहेगा, ये भी बात कही गई है। 1500 बेरोजगार युवा पहुंचे हुए थे शिविर में। पाली के सुमेरपुर से, जहां तखतगढ़ के मुख्य बाजार क्षेत्र में स्थित करोड़ों रुपए मूल्य की विवादित भूमि को लेकर बड़ा फैसला सामने आया। संभागीय आयुक्त जोधपुर ने इस भूमि पर विक्रय और हस्तांतरण पर रोक आदेश जारी करते हुए इसे आबादी भूमि के रूप में दर्ज करने का पूर्वादेश निरस्त कर दिया। ये निर्णय राजस्व अपील के तहत दिया गया है, जो राजेश कुमार बनाम कांतिलाल मामले से संबंधित है। पूर्व में उपखंड अधिकारी ने 22 जुलाई 2025 को इस भूमि को आबादी के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया था। संभागीय आयुक्त ने अब इन आदेशों को विधि विधान के विरुद्ध माना और निरस्त कर दिया। पार्षद राजेश कुमावत, नपा उपाध्यक्ष और एडवोकेट मनोज नामा ने बताया कि पहले ये भूमि पाइथन भूमि के रूप में दर्ज थी, जिसे बाद में गलत तरीके से खातेदारी में दर्ज किया गया। अब न्यायालय से स्टे मिलने के बाद न्याय की दिशा में ये एक बड़ी जीत है। बात तो ये कि जो ये 5 करोड़ के मामले की बात कही है, जो हमने जो रेट लगाई है, जो अपील की है, वो जनता के हित में है, जो जनहित में लगाई गई है, जो रेट वापस नहीं हो सकती है। तो इन्होंने जिन लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाए, उनको कहीं ना कहीं इसमें जुड़ के उससे, क्योंकि इस जमीन में आगे भी कई लोगों ने अपील की, रेट लगाई, फिर सेटलमेंट किया, पैसे ले लिए, तो उनको भी ये अपेक्षा थी कि क्या पता हम की बार इनके साथ जुड़ के इन्होंने ये पैसे ले लिए। जो हमने हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, उनकी कई अपेक्षाएं थी कि हम इससे पैसे लेके सेटलमेंट कर दें। बाकी जबकि मैं मेरे वार्ड क्षेत्र 22 में ये जमीन आती है मैन मार्केट में, और यहाँ चलो मैं तो एक टावर मतलब बच्चे उम्र का हूँ, लोगों की बहुत पुरानी है। ये सही मायने में देखा जाए तो प्रथम सेटलमेंट में ये गैर मुमकिन खालसा कहलाते थी संवत 2011 से 14 तक। उस 14 के बाद में इसको गैर मुमकिन पाइथन घोषित कर दिया गया राजस्थान सरकार की तरफ से, रेवेन्यू बोर्ड की तरफ से। लेकिन गैर मुमकिन पाइथन है, इसका कभी किस्म परिवर्तन हो नहीं सकता, ये नियम है ऐसा। जबकि जो भी अफसरों ने किया है, इसको पहले तो कृषि भूमि की और उसके बाद में इसको आबादी में भी कन्वर्ट कर दिया गया। ये अभी बीच में ऐसी जानकारी हुई थी कि छत्तीसगढ़ के बीच में कोई बगीची है, वो बगीची जो उसकी किस्म जो है वो पाइथन थी और गैर मुमकिन बेरा है, और इसके साथ ही इसका जो खातेदार है वो राज्य सरकार। ये जमीन करीबन 40 से 50 करोड़ की है। ये जोधपुर दरबार ने गांव के हित में जनहित में दी हुई है, जिसका ₹1.5 पट्टा भी जारी किया हुआ है। जिन्हों को ट्रस्टी बनाया था, इन्होंने ये साठ गाड़ करके अपने नाम करवा दिए, जिसके विरुद्ध हमने आम जनता के लिए स्टे लाया है कोर्ट से। जैसलमेर से बड़ी खबर, पानी की डिग्गी में मिला नवजात का शव। 1-2 दिन पुराना बताया जा रहा है। नवजात का शव देवीकोट अस्पताल के पीछे बनी डिग्गी में मिला नवजात का शव। वहीं सूचना मिलने पर सांगड़ और देवीकोट पुलिस पहुंची। मौके पर नवजात के शव को बाहर निकालकर रखवाया अस्पताल की मोर्चरी में। पुलिस जुटी मामले की जांच में। और अब खबर इटावा से, जहां डीएसपी शिवम जोशी का इटावा से अजमेर उत्तर हुआ ट्रांसफर। आतिशबाजी और फूलमालाओं के साथ हुआ भव्य स्वागत। डीएसपी शिवम जोशी को घोड़ी पर बैठाकर करवाया नगर भ्रमण। वहीं व्यापारियों ने माला पहनाकर जोशी का भव्य स्वागत किया। जोशी ने इटावा में 20 महीने का कार्यकाल पूरा किया। 20 महीने का कार्यकाल इटावा में पूरा हुआ और इसके बाद जो है इटावा से अजमेर उत्तर यहां पर ट्रांसफर हुआ है। आनंदपुरी थाना क्षेत्र के नाहरपुरा गांव में महेश डामोर घरेलू बिजली करंट की चपेट में आ गया। कामकाज के दौरान हादसा हुआ, जिसमें बुरी तरह से झुलस गया। परिजनों ने उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखकर बांसवाड़ा जिला अस्पताल रेफर किया। 108 एम्बुलेंस से उसे भर्ती कराया गया। बर्न वार्ड में इलाज जारी है। फिलहाल चिकित्सकों के अनुसार स्थिति स्थिर बताई जा रही है। ग्रामीणों ने बिजली हादसों से बचाव के लिए सावधानी बरतने की भी अपील की है। बांसवाड़ा में सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। सच बेधड़क की खबर की प्रामाणिकता देख सीईओ ने लिया गंभीरता से। साल 2021 से साल 2025 के कामों के लिए बनाई जाएगी जांच कमेटी। सच बेधड़क ने अरनिया ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार को दिखाया था प्रमुखता से। सरकारी पैसे का दुरुपयोग और बिना काम के उठाया भुगतान का मामला। जिला परिषद सीईओ गोपाल स्वर्णकार ने जांच कमेटी गठित करने के भी निर्देश दिए।
सरकारी पैसे का दुरुपयोग और बिना काम किए उठाया भुगतान का ये मामला। जिला परिषद सीईओ गोपाल स्वर्णकार ने जांच कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। इस पूरे मामले को लेकर बांसवाड़ा में सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। और अब खबर सांचौर से। 2 दिन पूर्व सिद्धेश्वर नहर के मेन पुलिया पर हुए हादसे में 2 बालिकाओं की जान चली गई थी। हादसे का कारण नर्मदा विभाग की लापरवाही मानी जा रही थी, क्योंकि पुलिया की एक साइड की दीवार काफी समय से टूटी हुई थी। उसी स्थान पर स्कूटी का संतुलन बिगड़ने से दोनों बालिकाएं नहर में गिर गई थी, जिनके शव एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की मदद से दूसरे दिन बरामद किए गए थे। घटना के बाद क्षेत्रवासियों ने नर्मदा विभाग की लापरवाही पर कड़ा आक्रोश जताया था। वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने 2 दिन में दीवार ठीक करवाने का आश्वासन तो दिया, लेकिन बाद में बजट पास नहीं होने का बहाना बनाकर कार्य टाल दिया गया। इस बीच सांचौर के युवा कांग्रेस नेता गौरव सारण ने आमली निवासी भामाशाह अरविंद राजपुरोहित से संपर्क किया और आग्रह किया कि वे अपने स्तर से इस कार्य को करवाएं, जिस पर अरविंद राजपुरोहित ने तत्परता दिखाते हुए टूटी हुई दीवार की मरम्मत कार्य शुरू करवाया। वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरा होने पर भोपाल के शौर्य स्मारक और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों ने सुना। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, कृष्णा गौर, रामेश्वर शर्मा, सांसद आलोक शर्मा सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं को स्वदेशी अभियान की शपथ दिलाई। वंदे मातरम का आयोजन लगभग 1 वर्ष चलेगा, जिसमें सभी शासकीय विभाग भी अपने अपने स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। तो देखिए, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने पर पूरे ही देश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में भोपाल के शौर्य स्मारक और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी आयोजन किया गया। आहोर में शहरी सेवा शिविर 2025 के अंतर्गत नगर पालिका में चल रहे फॉलो अप शिविर का उपखंड अधिकारी एवं नगर पालिका प्रशासक द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम चेयरमैन पद पर प्रशासक के रूप में आरएएस रोहित चौहान ने पदभार ग्रहण किया, तो वहीं नगर पालिका ईओ ने साफा पहनाकर स्वागत किया। इसके साथ ही नगर पालिका की विभिन्न शाखा का निरीक्षण कर कार्यों की जानकारी ली। वहीं शिविर में उपस्थित लोगों से चर्चा की और प्रशासक द्वारा पट्टा विलेख, भवन निर्माण स्वीकृति, जन्म प्रमाण पत्र, बिजली पानी के अनापत्ति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर नगर पालिका कार्मिक और शहरवासी मौजूद रहे।